बीकानेर में अत्याधुनिक कैंसर जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ। इस अत्याधुनिक मॉलिक्यूलर एक्नोलॉजी डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से किया गया। इस अवसर पर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा सहित पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बीसी घिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि डायमंड्स प्रयोगशाला के शुरू होने से कैंसर रोगियों को अत्याधुनिक और सटीक जांच सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराएंगे, जिससे समय पर उपचार संभव हो सकेगा। साथ ही विशेषज्ञों के अनुसार इस नई सुविधा से कैंसर की मॉलिक्यूलर स्तर पर जांच संभव होगी। ठीक हो गई और क्योंकि ये कैंसर में जांच में भी और इलाज में ये सेंटर महत्वपूर्ण मदद करेगा। ये मशीनरी के ओपन टेस्टिंग मशीनरी स्थापित कर रहे हैं ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में, और आने वाले क्षेत्र में और भी डिमांड की है इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंस की जांच की, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। कितना राजस्थान में ये दूसरी मशीन बताई जा रही है, दूसरा लैब बताया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान में ये दूसरा वैसे सेंटर वैसे भी महत्वपूर्ण है, और राजस्थान में दूसरा एम्स में तो है ही, एम्स में तो है ही, लेकिन ये सेंटर बहुत महत्वपूर्ण सेंटर है ओपीडी के क्षेत्र में। मुझे लगता है कि पूरे देश में हम डेटा देखते हैं ना, तो टाटा के बाद ओपीडी सबसे ज़्यादा इस सेंटर की है। तो धीरे धीरे मैं लगातार जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं सेंटर के, उनसे बात कर रहा हूँ कि इस सेंटर की महत्ता है। 1943 से ही ये सेंटर काम कर रहा है। देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले, फिर इस सेंटर में नए नए डेवलपमेंट होते गए। सबसे पहले मशीन राजस्थान में मेरे ख्याल में बीकानेर में आई। योगेश कुमार, पल्स 24 न्यूज संभाग हेड बीकानेर, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बीकानेर में आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डायमंड लैब का उद्घाटन हुआ है। आप देख सकते हैं डायमंड लैब DHR ICMR एडवांस्ड मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी डायग्नोस्टिक सर्विस है। ये एक एडवांस्ड सर्विस है जो प्रदेश में केवल दूसरी जो है लैब बनी है वो हमारे बीकानेर शहर में बनी है। लैब का जो उद्घाटन किया गया माननीय केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल द्वारा आज 18 फरवरी 2026 को किया गया है। इस मौके पर पीबीएम प्रशासन से पीबीएम SPMC प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार वर्मा जी उपस्थित रहे। इसके अलावा पीबीएम हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर BC घिया और अन्य जो डॉक्टर्स हैं कैंसर विभाग के सभी उपलब्ध रहे। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डायमंड्स लैब डॉक्टर सुनीता कुलहरी हमारे साथ हैं इस बारे में ज्यादा बताने के लिए। जी मैम, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में। आज डायमंड्स लैब का जो उद्घाटन हुआ है, क्या आप हमारे दर्शकों को, बीकानेर की जनता को बताएंगे कि किस तरह की लैब है और कैंसर से जुड़े हुए जो मरीज हैं उनको किस तरह से इससे लाभ होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू एवरीवन। ये जो डायमंड लैब है ये एक्चुअल में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जो कि राजस्थान में सिर्फ 2 जगह अलॉट हुआ है अभी, एम्स जोधपुर और दूसरा है वो इस कैंसर केयर सेंटर को अलॉट हुआ है, जिसके अंदर अभी रिसेंटली 2 कैंसर के पेशेंट्स जिनमें ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर के पेशेंट्स इंक्लूड किए गए हैं। उनकी मोलिकुलर लेवल की जांचें होती हैं। जैसे फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिसकी मोर्टिलिटी रेट भी बहुत हाई होती है। ये बहुत ज्यादा मतलब कैंसर से रिलेटेड जो डेथ है उनको कंट्रीब्यूट करता है, और इसी तरह से लंग का कैंसर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इनके लिए क्या करते हैं कि जैसे कुछ मार्कर्स होते हैं, बायो मार्कर्स, जो फिर आगे है ना पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए बेनिफिशियल होते हैं कि पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा, कौन सा नहीं होगा। तो ब्रेस्ट के लिए जो हम जांचें कर रहे हैं अभी मोलिकुलर लेवल की, वो एक तो सबसे पहले IHC जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जिसको कहते हैं, और एक है रियल टाइम PCR। तो जो IHC है उसमें जो मार्कर हम ब्रेस्ट के लिए काम में ले रहे हैं वो है एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, HER2/neu का ओवर एक्सप्रेशन एंड Ki-67 प्रोलिफेरेशन इंडेक्स। इसके बेसिस पे आगे है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान होगा। इसी तरह से लंग का जो कैंसर है उसके बायोमार्कर्स हैं जैसे कि EGFR, PDL1, ROS1 एंड ELK। इनके ये भी नॉन स्मॉल सेल जो लंग कार्सिनोमा होते हैं उनका ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए चाहिए होते हैं कि किस पेशेंट को कौन सी टारगेट थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी देनी है। तो ये पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, ये मोलिकुलर लेवल के टेस्ट हैं। मैम, इनकी कोई नंबर लिमिट्स है या कई बार ऐसा होता है ना कि जो उच्च स्तर की जो जांचें होती हैं उनमें एक नंबर फिक्स होता है कि इतने मरीजों की ही जांच की जा सकती है इस मशीन से एक दिन में? क्या इस तरह का कोई क्राइटेरिया है अपने इस डायमंड्स लैब में?
नहीं, ऐसा नहीं है। जितने पेशेंट्स जैसे आज आ रहे हैं, उनकी 3-4 दिन में हम लोग रिपोर्ट डिस्पैच कर देते हैं। 3-4 दिन का टाइम लगता है, जबकि यही जाँचें अगर बाहर की लैब से जो पहले कराई जाती थी, तो कम से कम 15 दिन लगते थे। अभी जैसे इस तरह की जो हाई लेवल की जो जांचें हैं वो एक स्पेशलिस्ट है उसके द्वारा ही रिकमेंड की जाती हैं, पर जनरली अगर देखा जाए अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर का प्री केस है या इनिशियल केस है तो उसको पेशेंट को खुद को पता नहीं चल पाता, तो वो सीधा ट्रीटमेंट के लिए एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता वो। तो क्या दूसरे जो कैटेगरी के डॉक्टर्स हैं वो लोग भी इस तरह की जांचें रिकमेंड करते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी पेशेंट जैसे कार्सिनोमा ब्रेस्ट का कैंसर है मतलब केस है, तो वो सर्जरी डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी से हो, चाहे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी से हो, ईएनटी का भी हो सकता है। तो कोई भी जो पेशेंट है वो यहाँ पे जाँचें करवा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जी मैम, अपना नाम और पता बताएं। मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डायमंड लैब इन बीकानेर। लैब का जो आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जो आज 18 फरवरी को जो उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल द्वारा किया गया है, उसी लैब पर ज्यादा बात करने के लिए ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में। किस तरह की डायमंड्स लैब है और कैंसर के मरीजों को या आम मरीजों को किस तरह का लाभ मिलेगा सर? जो डायमंड लैब है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च और आईसीएमआर दोनों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चालू किया गया था, और अपने यहाँ पे ये लैब अभी संचालित हुई है माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल जी के सहयोग से। और ये लैब है वो राजस्थान में 2 जगह है, एम्स जोधपुर और अपने बीकानेर में। जो डायमंड लैब है उसका नाम से ही जैसे विदित हो रहा है कि एडवांस मोलिकुलर टेस्ट इसमें होंगे, और अभी ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर 2 पे होंगे। तो इसमें जो मोलिकुलर टेस्ट हैं जो कि ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उपलब्ध नहीं होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी उपलब्ध नहीं होते हैं, और इनकी कॉस्ट भी 3,000 से लेकर 50-60 हज़ार रुपये तक होती है। वो सारे कॉस्ट अब यहाँ पे सभी मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। और यूजली प्राइवेट लैब्स में भी इसका जो टर्न ओवर टाइम है वो 7 से 15 दिन है, यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो नए हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे जल्दी ये रिपोर्ट्स हो जाएंगी। तो इससे अपने को फायदा ये रहेगा, एक तो जो एडवांस मॉलिक्यूलर टेस्ट है वो लगभग सभी कैंसर जो मरीज हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो ग्रामीण परिवेश का, सभी को उपलब्ध होगा, और उसकी सहायता से हम लोग जो ट्रीटमेंट करेंगे वो आधुनिक ट्रीटमेंट हम इन पर कर पाएंगे। अदरवाइज सभी कैंसर्स में हम लगभग एक टाइप का ट्रीटमेंट करना पड़ता है यदि हमारे पास एडवांस मॉलिक्यूलर टेस्ट नहीं हो। एडवांस मॉलिक्यूलर टेस्ट होने से हमको कैंसर का टाइप और उसकी जड़ क्या है वो हमको थोड़ा पता चलेगा। उसकी सहायता से हम प्रिसाइज ट्रीटमेंट हम जिसको बोलते हैं वो कर पाएंगे। प्रिसाइज ट्रीटमेंट का बेनिफिट ये होता है कि इससे जो पुराने जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उनसे बेनिफिट ज़्यादा होता है और साइड इफेक्ट कम होते हैं। तो इस लैब के कारण गरीब लोगों को हम बहुत एडवांस ट्रीटमेंट भी दे पाएंगे और उनका पैसा बचेगा और टाइम भी बचेगा। इसके अलावा इस लैब के द्वारा हम जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, हमारे रिसर्चर्स हैं, उनको नई नई रिसर्च हम करवाएंगे, नई नई जानकारी हमको मिलेगी, और उससे हमको जो और फर्दर जो ट्रीटमेंट है उसमें और गुणवत्ता बढ़ाने में हमको सहायता मिलेगी। सर, बीकानेर की अगर मैं कैंसर रिसर्च सेंटर की हॉस्पिटल की अगर बात करूं तो यहाँ पर एक बड़ा नंबर आता है, केवल राजस्थान से ही नहीं दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ पर मरीज आते हैं। तो मतलब किस तरह का जो कैंसर है ज्यादातर मरीजों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पंजाब साइड, हरियाणा साइड और एमपी, इवन यूपी से काफी जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं। कौन सा कैंसर है जिसका मैं कहूँ कि प्रेवलेंस ज्यादा है सबसे? देखिए, जो फीमेल्स हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर का प्रेवलेंस सबसे ज़्यादा है। वो लगभग सभी जगह से, चाहे वो राजस्थान से हैं, चाहे पंजाब से हैं, दिल्ली से, यूपी से, हमारे यहाँ बिहार से मरीज आते हैं। और जो मेल हैं उनमें जो ये अपना राजस्थान का इलाका है उसमें मेनली हेड एंड नेक कैंसर ज़्यादा कॉमन है, जबकि जो गंगा तट पे है उधर से आते हैं, उधर हेड एंड नेक के साथ साथ उनको गोल ब्लैडर कैंसर भी ज़्यादा कॉमनली हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा महिलाओं में सर्विक्स कैंसर, जो कि यूट्रस के बच्चादानी का कैंसर है, वो ज़्यादा कॉमन देखने को मिल रहे हैं। सर, शुरुआती तौर पर कैंसर की पहचान हो सके, एक आमजन को एक जानकारी के तौर पे अवेयरनेस मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है आज के टाइम में, कि यदि अपन उस कैंसर को टाइम पे पकड़ लें या होने से पहले पकड़ लें तो इससे अपन न केवल उस आदमी की जान बचा सकते हैं, बल्कि उसको जो ट्रीटमेंट के कारण होने वाले साइड इफेक्ट हैं या फाइनेंशियल जो बर्डन है उससे भी अपन बचा सकते हैं। सिर्फ मरीज को ही नहीं, अपने
खुद के देश को भी संसाधन जो है उनका मिसयूज नहीं हो सकता। तो इसमें फीमेल्स में एक तो ब्रेस्ट कैंसर है जिसको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। उसमें एक मेमोग्राफी टेस्ट होता है जो अपने आप ही कैंसर वेन है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, और वो अलग अलग गाँव में जाके इसकी टेस्ट करते भी हैं और जागरूकता करते हैं। तो मेमोग्राफी से जो है वो नॉर्मल पाल्पेशन से जो पता नहीं चलता उतना छोटा कैंसर अपन पकड़ सकते हैं। और यदि उस स्टेज में अपन कैंसर को पकड़ लें तो केवल उतने पार्ट को निकाल के ही उसका इलाज हो सकता है। यानी कि अपन पूरा ब्रेस्ट नहीं निकालना पड़ेगा, जो कि फीमेल के लिए बहुत ही ट्रॉमा होता है वो यदि अपन पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं। दूसरा, यदि अपन बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लें तो कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती, तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से भी बचा सकते हैं। इसके अलावा जैसे हेड एंड नेक कैंसर है, उसमें यदि किसी के मुंह में अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा है या कई दिनों से बार बार अल्सर हो रहा है, तो उसको यदि ईएनटी के डॉक्टर हैं या कैंसर के डॉक्टर को चेक करा के अर्ली डिटेक्शन कर ले तो उसमें भी बहुत कम मोर्बिडिटी में उसका ट्रीटमेंट हो सकता है और ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा यदि किसी को बुखार आ रहा है, लगातार ठीक नहीं हो रहा है, या किसी का वजन है वो कंटिन्यूसली कम हो रहा है, उसको रात को बहुत तेज पसीना आ रहा है, या कोई भी उसकी बॉडी में ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है और इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, तो तुरंत उसको अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। इससे हम कोई भी गंभीर बीमारी या कैंसर है उसको हम जल्दी पकड़ के उसका इलाज कर सकते हैं। जी सर, काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अपना नाम और पद बताएं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल, यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी में प्रोफेसर एंड हेड। थैंक यू।